नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कुमार मीनाक्षी की मौत की खबर से काफ़ी परेशान था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीनाक्षी अभी भी उससे बात करने आई है। वह एकदम घबरा गया, परेशान, हैरान। कुमार अपने घर पर था। उसे किसी के होने की आहट सुनाई दी। पर्दों की फड़फड़ाहट की आवाज़ रूम में बहुत तेज सुनाई पड़ रही थी। कुमार अभी भी अचेत अवस्था में वहीं पर था जहां बेहोश हुआ था। अचानक उसकी आंख खुली। शाम की घड़ी में 6 बज रहे थे। उसका फोन लगातार बज रहा था। कल शाम को हुई उस घटना के बाद अगली शाम हो गई। क्या मैं तब से यही हूं? कुमार यह सोचता हुआ उठकर दूसरे रूम की तरफ भागा जहां पर उसका फोन था। उसने देखा वो कॉल मीनाक्षी का था। पर्दों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फोन भी लगातार बज रहा था। इतना सब देखने पर कुमार ने बिना सोचे कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन? कुमार, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। कुमार हैरान रह गया। मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर भी गया था और कल मैंने तुम्हें देखा था। तुम ही थी ना? बोलो मीनाक्षी, बोलो। सन्नाटा गहराता गया। अचानक उसने महसूस किया जैसे उसके हाथ में फोन ही नहीं है। वह अभी भी जमीन पर पड़ा है जहां बेहोश हुआ था। पर्दों की आवाज अब भी शांत हो गई थी। खिड़की से बाहर देखने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुमार हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। ये क्या मैं सपना देख रहा था? घड़ी में रात के 10 बजे हुए थे। कुमार बहुत घुटन महसूस कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी किसी से बात कर रहा था। तभी घर के बाहर थोड़ी हलचल सुनाई दी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे। किसी ने कुमार के घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक की। इस वक्त कौन आ गया? कहीं ये भी तो सपने में नहीं हो रहा? कुमार बुदबुदाया। वह सोच ही रहा था कि किसी ने आवाज दी। कोई है? दरवाजा खोलिए भाई। कुमार ने उठकर दरवाजा खोला। सामने कोई 20-25 साल का लंबे कद का शरीफ सा दिखने वाला लड़का खड़ा था। उसे देखकर बोला, भाई साहब, मेरी गाड़ी पंचर होकर आपके घर के सामने वाले पेड़ से टकरा गई है। प्लीज हेल्प मी। इतनी रात को कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। मुझे काफी दूर जाना है। टक्कर लगने से हेडलाइट भी टूट गई है। सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या मैं आपके घर में आपके पोर्च में ठहर जाऊं? प्लीज, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। कुमार सोचने लगा, वैसे भी अकेला ही रहता हूं। इतना सब कुछ हो चुका है कि मुझे नींद भी नहीं आएगी और थोड़ा डर भी लग रहा था। अच्छा है, किसी की कंपनी मिल जाएगी ऐसे में। इसलिए कुमार ने उस व्यक्ति को अंदर आने का ऑफर दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आओ, मैं अकेला ही रहता हूँ, अंदर आ जाओ। इट्स ओके। कल सुबह तक आप मेरे साथ रुक सकते हो। थैंक यू सर। उससे हाथ मिलाकर कुमार ने कहा, प्लीज कॉल मी कुमार। ओह कुमार सर, माय नेम इज करण। करण नाम सुनकर कुमार एकदम चौंक गया। उसे नाम सुना सुना लग रहा था, पर याद नहीं आ रहा था कब का सुना, कहाँ सुना। उसने करण को बैठने का इशारा किया। करण बोला, पता नहीं कैसे अचानक ही टायर पंचर हो गया। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। ज्यादा स्पीड होती तो कुछ भी हो सकता था। होता है, कभी कभी किस्मत की बात है। चाय पियोगे? कुमार ने करण से पूछा। हाँ, पी लूंगा सर।
करण ने जवाब दिया। कुमार चाय बनाने किचन में गया, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में करण नाम गूंज रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था ये नाम उसने कहाँ सुना। थोड़ी देर पहले जहां माहौल कुछ भारी था, अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन मीनाक्षी अब भी उसके विचारों में थी। करण को चाय थमाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठा। कुमार परेशान था तो लग भी रहा था। करण बोले जा रहा था, लेकिन कुमार का ध्यान अब भी अपने फोन की कॉल लिस्ट में था। वो 6 बजे की कॉल तलाशने में लगा था। तभी करण ने उसे टोका। कुमार सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, बस ऐसे ही, कुमार ने टालने के अंदाज में कहा। बता दीजिए, कोई भी बात हो। आपने मेरी मदद की है इसलिए बोल रहा हूँ, शायद आपका मन हल्का हो जाए, करण ने कहा। काफी समझदार हो करण। बस एक फ्रेंड को लेके थोड़ा परेशान चल रहा था। उसकी डेथ हो चुकी है और मुझे इस बारे में कल ही पता चला। बस इसी बात से थोड़ा अपसेट था, कुमार ने जवाब दिया। सो सैड। कैसे हुआ ये सब? बस यहीं पास वाले मोड़ पर ही एक कार एक्सीडेंट में, कुमार बताने लगा, लेकिन चुप हो गया। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख लगी है और शायद तुम्हें भी लगी है। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बना लाता हूँ, कुमार ने कहा। ओके, थैंक यू सर, करण ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खाना खाने के दौरान जब करण ने कुमार को बताया कि वह डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएट है, तो अचानक कुमार को याद आया कि उसने करण नाम कहाँ सुना था, क्योंकि मीनाक्षी भी तो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसने अचानक ही करण से पूछा, क्या तुम मीनाक्षी को जानते थे? करण चौंक गया और हैरान होकर कुमार को देखने लगा। उसे ऐसे देखकर करण को समझ में नहीं आया कि वो उसके बारे में कैसे जानते हैं। अब कुमार को यकीन हो गया, ये वही करण है जिसके बारे में मामा जी और मीनाक्षी बता रहे थे उसे। करण ने कहा, आप मीनाक्षी की बात कर रहे हैं क्या कुमार सर? हाँ, क्या तुम्हें भी नहीं पता उसकी डेथ हो चुकी है? कुमार ने पूछा। नहीं, लेकिन कैसे, ये सब और कब हुआ? करण बहुत हैरानी के साथ बोल रहा था और पूछा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कुमार सर, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? करण को बड़ी हैरानी के साथ देखते हुए कुमार ने कहा, पर तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, शादी भी करना चाहते थे। लेकिन तभी करण बीच में ही बात काट कर बोला, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। मीनाक्षी सिर्फ मुझे पसंद करती थी, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त थी। मैं तो अभी तक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहता। अच्छी लड़की थी, लेकिन पता नहीं क्यों खुद से ही प्यार मोहब्बत का रिश्ता जोड़ बैठी। शादी की बातें करती रहती थी, लेकिन मैंने कभी इस बारे में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कुमार बोलता जा रहा था, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब तुमको पता तो चला होगा ना, कुमार ने सवाल किया। हाँ सर, मुझे पता चला था, करण हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बोल रहा था। मैं उससे मिलने हॉस्पिटल भी गया था, उससे आखिरी बार वही बात की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। करण इमोशनल हो गया। करण के इस बर्ताव से कुमार थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। करण के कंधे पर हाथ रखकर उसने उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं, हम जिस चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, लेकिन
करण की बातों ने बहुत सवाल खड़े कर दिए थे कुमार के मन में, पर वह उसे और कुरेदना नहीं चाह रहा था। वैसे भी ज्यादातर बातें मीनाक्षी से रिलेटेड थी और उन बातों का अब कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि मीनाक्षी तो अब थी ही नहीं। उसने करण से कहा, तुम आराम करो, सुबह मैकेनिक खोजकर तुम्हें अपनी गाड़ी भी ठीक करानी है। उसे आराम करने की कहकर कुमार अपने अंदर वाले कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटते ही लेटते करण, मामा जी, मीनाक्षी, इन सबकी कड़ियों को भिड़ाने में लगा था। मामा जी ने तो कहा था कि वो रास्ते में ही मर गई, हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाई। और करण का कहना है वो लास्ट बार उसे हॉस्पिटल में मिला था। तो कौन झूठ बोल रहा है? मामा जी ने ऐसा क्यों बोला? मीनाक्षी के अनुसार करण भी मीनाक्षी को पसंद करता था, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन करण अभी कुछ और कह रहा है। अजीब बात है। अजीब बात तो ये भी थी कि जिस बंदे से मीनाक्षी के रहते मैं कभी मिला नहीं, उस करण से इस तरह मुलाकात होना एक इत्तेफाक ही तो था। कुमार के दिलो दिमाग पर ये सब सवाल एक तूफान की तरह चल रहे थे। मीनाक्षी का मिलने आना, उसकी मौत की खबर, शाम ठीक 6 बजे उसकी मिस्ड कॉल, वर्मा जी का उसके घर के सामने एक्सीडेंट, और अब करण। कहीं ऐसा तो नहीं करण का एक्सीडेंट भी वर्मा जी की तरह ही हुआ हो? ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हों। कहीं मीनाक्षी ने ही करण को तो मजबूर नहीं किया कि वह इस तरह से मुझसे मिले? शायद वो मुझे कुछ बताना चाहती है, लेकिन क्या? इससे आगे की कहानी अगले अंक में सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।